अगर आप एसक्यूएल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 5 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो लेट्स सॉल्व देम स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम हाईएस्ट सैलरी निकालेंगे और फिर उससे छोटी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो इसको एसक्यूएल में सॉल्व करते हैं। ये है हमारी एम्प्लॉय टेबल जिसमें एम्प्लॉय नेम और सैलरी गिवन है। अब हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट सैलरी निकालेंगे बाय यूजिंग मैक्स फंक्शन। तो लिखेंगे मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। तो ये क्या करेगा, ये आपको 90,000 सैलरी दे देगा जो कि हाईएस्ट है, बट हमको सेकंड हाईएस्ट निकालनी है। तो अभी 90,000 को भूल जाओ और सोचो कि इसमें से हाईएस्ट सैलरी हम निकालेंगे और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग सब क्वेरी अप्रोच। तो हम यहाँ पे बाकी सैलरी में से मैक्स निकाल लेंगे, मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, और फिर हम फिल्टर करेंगे वेयर सैलरी कंपेयर करेंगे इज लेस देन दिस वन, लेस देन 90,000। तो जो 90,000 से छोटी हो बट बाकी सारी सैलरीज में बड़ी हो, और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड एम्प्लॉयज विदाउट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे और फिर नल वैल्यूज फिल्टर करेंगे। तो लेट्स सॉल्व इट। तो ये हमारी वही एम्प्लॉय टेबल है। हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सेम डेटा सेट यूज करेंगे, और एक डिपार्टमेंट टेबल मैंने क्रिएट की है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम गिवन है। तो हमें अभी वो एम्प्लॉयज़ निकालने हैं जिनका कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नल, तो हमको ये रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। पर हम लेफ्ट जॉइन अप्रोच यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी आपकी डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे गिवन है बट उसके मैचिंग का डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे वो एंट्री मिसिंग है तो उस एम्प्लॉय के पास कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं है। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे लेफ्ट जॉइन। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट, यहाँ पे हम डायरेक्ट एम्प्लॉय टेबल देंगे, इसको एलियास देंगे ई, लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट्स टेबल डी, और दोनों का मैचिंग कॉलम हमारा क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, जो कि दोनों में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ई एलियास रहेगा डिपार्टमेंट आईडी और डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, और हमें एम्प्लॉय टेबल की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो ई डॉट स्टार, और इसीलिए ही हमने लेफ्ट जॉइन यूज़ किया है ना कि इनर जॉइन, क्योंकि इनर जॉइन सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स देता है। तो ये हमें एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड दे देगा। यहाँ पे मैं सिर्फ अभी इसको रन करके देखती हूँ। तो ये देखो ये रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉय के साथ उसकी डिपार्टमेंट आईडी गिवन है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, फिल्टर लगाएंगे, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज नल। तो ये क्या करेगा, हमको वो सारे एम्प्लॉय दे देगा जिनको कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हम ग्रुप बाय से ग्रुपिंग करेंगे पहले और फिर हैविंग से डुप्लीकेट्स को फिल्टर करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ये एम्प्लॉय टेबल है जहाँ पे नेम डुप्लीकेट है। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ग्रुप बाय के लिए, लिखेंगे सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल ग्रुप बाय नेम। तो ग्रुप बाय क्या करेगा, ये सारे नेम को एक एक कैटेगरी बना देगा। ग्रुप बाय डेटा को समराइज करता है। तो जैसे इसे रन करेंगे तो यहाँ पे हर नेम की एक एंट्री आ गई है। अब हम इसमें काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो काउंट फंक्शन क्या करेगा, ये बताएगा कि कौन सा नेम कितनी बार आया है। तो इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे हमको पता पड़ गया कि अमित 2 टाइम्स है, बाकी सारे नेम 1 टाइम है। तो अब हमें सिर्फ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स पता करने हैं। तो हम यहाँ पे हैविंग यूज़ करेंगे, क्योंकि हैविंग एग्रीगेटेड रिजल्ट को फिल्टर करता है। काउंट स्टार विच इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो भी 1 से ज़्यादा होगा वही हमारा डुप्लीकेट होगा। इसे रन करेंगे तो ये अमित का रिकॉर्ड आ गया है जो कि डुप्लीकेट है। अब क्वेश्चन 4 है हमारा फाइंड अबव एवरेज सैलरी। तो ये क्वेश्चन सब क्वेरी से सॉल्व होगा, और यहाँ पे हम पहले एवरेज निकालेंगे और फिर सैलरीज कंपेयर करेंगे। तो चलो वर्कबेंच में डेमो देखते हैं। तो ये एम्प्लॉय टेबल में सैलरी गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें से एवरेज सैलरी निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ एवरेज फंक्शन। तो लिखेंगे सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल।
तो ये हमको एवरेज सैलरी दे देगा। फिर हम सब क्वेरी अप्रोच का यूज़ करेंगे, तो ये हमारी इनर क्वेरी हो जाएगी और हम आउटर क्वेरी में लिखेंगे सिलेक्ट नेम सैलरी, क्योंकि हमें वो एम्प्लॉय निकालने हैं जिनकी एवरेज सैलरी से ज़्यादा इनकम हो, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। अब यहाँ पे हम वेयर फिल्टर लगा के सैलरी को कंपेयर करेंगे कि ये जो सैलरी है इस ग्रेटर देन एवरेज सैलरी हो, तो ये हमारा इनर क्वेरी में आ जाएगा पूरा और ये हमारा आउटर क्वेरी हो जाएगा। तो ये आउटर क्वेरी इनर क्वेरी की सैलरी से कंपेयर करके हमको रिजल्ट दे देगी। यहाँ पे हम रन करेंगे तो ये हमारा एवरेज सैलरी से ऊपर वाले एम्प्लॉयज आ जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा टॉप 3 सैलरीज निकालना। तो यहाँ पे पहले हम सॉर्ट करेंगे सैलरीज को और फिर लिमिट करेंगे। लेट्स सॉल्व इट। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर बाय यूज करके सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल ऑर्डर बाय क्लॉज सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्या करेगा, सारी सैलरीज को हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ये देखो यहाँ पे आपकी सैलरीज आ गई है और अब हमें सिर्फ टॉप 3 सैलरी चाहिए है, तो हम लिमिट का यूज करेंगे। और लिमिट क्या करता है, सिर्फ हमको टॉप की रोज दिखाता है जो भी हम यहाँ पे नंबर मेंशन करते हैं। तो हमने 3 मेंशन किया है तो ये सिर्फ टॉप 3 रोज हमको देगा और वही हमारी टॉप 3 सैलरीज हो जाएगी। तो ये थे हमारे टॉप 5 क्वेश्चंस। और अगर आपको और एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें।